नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। राजस्थान के लोंगेवाला में सन 1971 में भारतीय सेना के 120 वीर जवानों ने पाकिस्तान के 3000 जवानों को ऐसा खदेड़ा था कि पाकिस्तान को मुंह छिपाना पड़ा था। भारतीय जवानों के पराक्रम के आगे पाकिस्तानी सैनिक अपने टैंकों को छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए थे। लोंगेवाला से आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं रिपब्लिक भारत। नमस्कार, मैं हूं अमरदीप शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आज हम आपको बताएंगे 1971 के युद्ध की वो दास्तां जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था। सवा लाख से एक लड़ाऊं, ये शब्द गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता और साहस के संदर्भ में ही कहे जाते हैं। लेकिन 1971 की जंग के दौरान भारतीय सेना के वीर जवानों ने भी कुछ ऐसे ही कर दिखाया था, जिसकी वजह से दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, या यूं कहें कि दुश्मन को घुटने टेकने पड़े। वक्त 4 दिसंबर 1971, जगह जैसलमेर का लोंगेवाला पोस्ट, जहां करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने लाव लश्कर के साथ धावा बोल दिया। लेकिन महज 120 भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ उनका डटकर मुकाबला किया, बल्कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 3000 के करीब पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो अपने 40-45 टैंकों के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। लेकिन महज 120 भारतीय सेना के वीर जवानों के साहस ने अपने वीरता का वो परचम दिखाया था जहां पाकिस्तानी सेना पीछे मुड़ने पर और मुंह की खाने पर मजबूर हो चुकी थी। लोंगेवाला पोस्ट पर जब भारतीय जवानों पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया, तो उन्हें भारतीय जवानों के साहस के आगे अपना टैंक छोड़कर भागना पड़ा। लोंगेवाला पोस्ट आज भी भारतीय जवानों की वीरता की गवाही दे रही है। जी हां, हम हैं लोंगेवाला पर। वो लोंगेवाला जिस पोस्ट पर दाखिल होने का काम जुर्रत पाकिस्तानी सेना ने कर तो दी थी, लेकिन अपने तमाम 40 से 45 टैंकों को छोड़ करके, पीठ दिखा करके भागने पर मजबूर होना पड़ा। और यही वीरता का परचम दिखाने और सुनाने के लिए हम आपको लोंगेवाला लेकर के आए हैं। लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तानी फौज की सूचना जैसे कि धर्मवीर भान की प्लाटून को मिली, उसके चंद मिनटों बाद की आर्मी एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट एयरक्राफ्ट से मेजर आत्मा सिंह ने 20 किलोमीटर के इलाके में एक उड़ान भरी। ये एयरक्राफ्ट नाइट विजन कैमरे से लैस था, जिसकी वजह से दुश्मनों की रैकी कर भारतीय जवानों को उनकी सटीक जानकारी दी गई। ये वो विमान था जिसपे नाइट विजन यानी कि आर्मी ऑब्जर्वेशन टीम के सदस्य रहे उस वक्त के मेजर आत्मा सिंह थे, जो कि निगहबानी कर रहे थे कि कितने दुश्मन देश के सैनिक हैं जो भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं। ये वो एयरक्राफ्ट था जो कि स्वदेशी था और उस वक्त इस एयरक्राफ्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि बहादुरी से एक पूरी निगहबानी जो होती है वो इसने करने का काम किया था, क्योंकि रात का समय था, बेहद मुश्किल हालात थे और उस मुश्किल हालातों में इस एयरक्राफ्ट ने न सिर्फ निगहबानी की, बल्कि मेजर आत्मा सिंह का वो साथ दिया था जिसकी बदौलत हमने ये आइडेंटिफाई किया कि आखिरकार दुश्मन देश के सैनिक कितने हैं। पाकिस्तान ने 3000 सैनिक, 40 से 45 टैंक, एक फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरी लोंगेवाला की तरफ बढ़ा दिए। इधर लोंगेवाला पोस्ट पर 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 23 पंजाब कंपनी ए के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने 120 जवानों, 2 मीडियम मशीन गन, 81 mm के 2 मोर्टार, 4 रॉकेट लॉन्चर, 2 आरसीएल गन के साथ तैनात थे। धर्मवीर भान ने मेजर चांदपुरी को पाकिस्तान की हरकत की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यालय को ब्रीफ किया। रात का समय होने की वजह से हेडक्वार्टर से मोर्चा संभालने का आदेश मिला।
और वायुसेना की मदद सुबह तक पहुंचने का आश्वासन दिया गया। दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिक जब भारतीय सीमा में घुस चुके थे तो 3000 सैनिकों के साथ मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक महज 120 थे। लेकिन ये वो टैंक है जिसकी खासियत थी कि इसने न सिर्फ दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ा बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया। T-55 1968 में ये टैंक भारतीय सेना के पास आया और इसके बाद जब 71 का युद्ध हुआ तो 71 के युद्ध में उन 3000 सैनिकों को भारी पड़ने का काम इसी टैंक ने किया था। यानी कि साथी बनके इस टैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस महत्वपूर्ण भूमिका में ये T-55 टैंक जो है इसने अपने सैनिकों का साथ उसी तरीके से दिया था जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन का साथ भगवान कृष्ण देते हैं। 5 दिसंबर की सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो युद्ध सेना के मैदान में वायुसेना के 122 स्क्वाड्रन के HLHF 24 मारुत और हाफकेर गंटर विमान पहुंच चुके थे। इस दौरान विंग कमांडर MS बावा, विंग कमांडर आर कोसाजी, विंग कमांडर सुरेश और विंग कमांडर शेरवीर तुली ने पाक सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। वायुसेना के विमानों ने दुश्मन देश के टैंकों को चुन चुन कर तबाह कर दिया। 5 दिसंबर 1971 की सूर्य की पहली किरण के साथ में भारतीय वायुसेना का यह हंटर विमान था जिसने सूर्य की पहली किरण के साथ ताबड़तोड़ दुश्मन देश के टैंकों पर चुन चुन के बमबारी शुरू कर दी और न सिर्फ बमबारी बल्कि पाकिस्तान सेना को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना ने युद्ध की बाजी पलट दी थी। अब पाकिस्तानी सेना के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आलम यह था कि पाकिस्तानी फौज को अपने टैंकों को युद्ध क्षेत्र में ही छोड़कर भागना पड़ा। भारतीय सेना के 120 जवानों के मुकाबले 3000 सैनिक पाकिस्तान के थे। लेकिन जब वीरता का परचम हमारे भारतीय सैनिक दे रहे थे तो दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिक भाग खड़े हुए और न सिर्फ भाग खड़े हुए बल्कि ये सरमन टैंक जो कि अमेरिकन मेड है उस वक्त का है जब भारतीय सेना ने इसको कैप्चर कर लिया था। यानी कि दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिक इसे छोड़ करके अपनी सीमा में दाखिल हो चुके थे। भारतीय बमबारी, भारतीय सेना के वीर जवानों का शौर्य, उनकी दहाड़ न सिर्फ दुश्मन देश पाकिस्तान को डरा रही थी बल्कि उनके सैनिकों को आगाह कर रही थी कि दोबारा हमारी सरहद में घुसने की कोशिश की तो इसी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। अब हम आपको उस वक्त युद्ध का वो बंकर दिखाते हैं जहां से भारतीय जवानों ने अपनी लड़ाई लड़ी। भारतीय सैनिकों ने एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए विशेष तैयारी कर रखी थी जिससे पाकिस्तानियों को उनकी मूवमेंट की भनक न लगे। पाकिस्तानी सैनिक भारी तादाद में भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे लेकिन इन्हीं बंकरों के जरिए 120 जवानों ने न सिर्फ उनको पीछे हटने पर मजबूर किया था बल्कि यहीं से लगातार वो लोहा लिया था, वो भारतीय सैनिकों ने अपना वीरता का परचम दिखाया था जहां से लगातार पीछे भाग खड़े हुए थे पाक सैनिक। ये वो बंकर हैं जहां पर भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने साहस का, वीरता का, शौर्य का परचम दिया था। युद्ध के दौरान भारतीय जीप पर लगे एक खास हथियार का भी इस्तेमाल किया। RCL जीप पर लगा 165 रिकॉइल राइफल ने न सिर्फ 1917 बल्कि 1695 के युद्ध में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। 165 रिकॉइल्स राइफल ये वो गन थी जिससे लगातार ताबड़तोड़ वार किए जा रहे थे दुश्मन सैनिकों पर। पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां इसी राइफल से बरसाई जा रही थी। दरअसल एक जीप पर इसी तरीके की ये गन जो थी वो लगाई गई थी और मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये गन जीप पे लगी हुई काम कर रही थी। आइए अब हम आपको युद्ध क्षेत्र के डेमो तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। सेना की तरफ से इस ऐतिहासिक दिन और रणनीति को याद करने के लिए यह तैयार किया गया है।